जजवार अमर बानी हमर गोठबा स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण दम्बोले। आज बुलेटिन में सबले पहले बात कर लेते हैं गणेश चतुर्थी के। तो सबले पहले आप सब झल्ला गणेश चतुर्थी के बधाई। पूरा देश में आज ले गणेश उत्सव के धूम रही। गाजा बाजा के संग बप्पा घर घर विराजी। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के प्रतिमाला वस्त्र और उपनयन ले सजाए जाते, विधिवत पूजा और आरती करे जाते। गणेश उत्सव के ये त्योहार मुख्य तौर में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मनाए जाते। 10 दिन तक अब गणेश उत्सव की धूम रही। वही गणेश पंडाल में रौनक देखे पर मिला थे। पूजा अर्चना के दौर गलौ चालू है। लड़का ले लेके सियान तक सबों में उत्साह के माहौल है और यह माहौल अवैया 10 दिन तक देखे पर मिले। वहीं ये दरी गलौ कोरोना के माहौल है। कोरोना प्रोटोकॉल, कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए गणेश के स्थापना और पूजन करे जाए। बात का मुंबई के कारण तो कोरोना के बढ़ते हुए मामला ने देखते हुए गणपति महोत्सव के मौका में धारा 144 लगाए के फैसला करेंगे। कोरोना संक्रमण ला देखते हुए पंडाल में जाए ऊपर रोक लगा देंगे। गणपति बप्पा के खाली ऑनलाइन दर्शन यहाँ हो सके। यदि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में घलो गणेश उत्सव में कोविड नियम के पालन करना जरूरी हुई। पंडाल में भीड़ जमा झन हुए, एक घलो विशेष ध्यान रखना हुई। तो आज ले 10 दिन तक गणेश उत्सव के धूम देखे बर मिली। लोगन में गणेश उत्सव ले के उत्साह है। फिर ये धरी गलो कोरोना के खतरा बने हुए जिगला लेके प्रशासन डाले गाइडलाइन जारी करे गए और ये गाइडलाइन के तहत ही गणेश प्रतिमा की स्थापना हुई और गाइडलाइन के तहत ही पूजा अर्चना करे जाए। पंडाल में ज़्यादा भीड़ जमा झन हुए, एक घलो विशेष ध्यान दे जाए। और ये तस्वीर मुंबई के है। यहाँ भगवान गणेश के प्रतिमा पूरा विधि विधान के साथ स्थापित हो चुके हैं। आवाज ले देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ में घलो गणेश उत्सव के धूम देखे बर मिले। मदानी गर्भधमा सुमदासी गर्भधमा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ शिवशंभोराध्याया सत्य ब्रह्मणे श्री शिवपदे श्री विष्णुपदे श्री सत्यादि सर्वेन्द्राणि सर्वेतिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। ओम असुनिते पुनरस्मानुचक्षु पुनः प्राणीमहि। आज ले 10 दिन तक गणेश उत्सव के धूम देखे पर मिली। लोगन में गणेश चतुर्थी ला लेके उत्साह देखे बर जाते। घर घर आज भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित हुई। कोरोना गाइडलाइन के फिर पालन करना जरूरी हुई। वार्तानागु देखते हैं कुछ और खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वर्चुअल माध्यम में डोंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड दुर्ग संभाग डाले 2 करोड़ 50 लाख रुपया के लागत ले डोंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण करे जाए। यह अवसर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंधे गलो मौजूद रही। संघ जिला के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत गलो ये में शामिल हुई। तो आज डोंगरगढ़ ला एक बड़े सौगात सीएम भूपेश बघेल दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के भूमि पूजन सीएम भूपेश बघेल करी। डोंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण वही जेकर भूमि पूजन आज सीएम करी। 2 करोड़ 50 लाख रुपया के लागत ले स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, जहाँ सब सुविधा हुई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव घलो ये कार्यक्रम में शामिल हुई। रायपुर में बीजेपी प्रदेश संगठन के बैठक हुई। बैठक में संगठन के रणनीति ऊपर चर्चा हुई। बस्तर शिविर के बाद निकले निष्कर्ष ऊपर रणनीति बनी। प्रदेश संगठन के सबो बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। कल दिल्ली ले रमन सिंह लौटे हैं। धर्मलाल कौशिक गलो दिल्ली ले लौट आए। दिल्ली में शीर्ष नेता मल्ले भेंट के बाद आज बैठक हुई और ये में चिंतन शिविर ले उपजे निष्कर्ष के आधार में आगामी दिन यानी अवैया दिन के कार्यक्रम तय हुई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक आयोजित हुई। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह ये में शामिल हुई और एक संगी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक गलो ये बैठक में शामिल हुई।
छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के शुरुआत करे जाए। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में बचनिया 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत अवैया जिला के कलेक्टर के बीच एमओयू हुई। कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर विलास ए तोनापे और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर दयाकर राव ऑनलाइन जुड़ी। देश विदेश व कोदो कुटकी राखी जैसे मिलेट के बढ़त मांग ला देखते हुए मिलेट मिशन ले वनांचल और आदिवासी क्षेत्र के किसान मन के न खाली आमदनी बढ़ी बल्कि छत्तीसगढ़ ला एक नवा पहचान मिली। वह मिलेट्स के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन ले किसान महिला समूह और युवा मन ला रोजगार घलो मिले। कार्यक्रम में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया और जसपुर जिला के कलेक्टर वर्चुअल रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वैष्णो देवी के दर्शन पर जम्मू कश्मीर के कटरा पहुंचिन। माता वैष्णो देवी के पहाड़ी में पैदल चले के बेरा छत्तीसगढ़ के एक किसान परिवार के संग वोमन के अचानक भेंट हो गई। राहुल गांधी या किसान और ओकर परिवार का ना बिठा के ओकर संग कुछ बेरा बिताई, मन हाल चाल पूछिन तक किसान छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के किसान हितैषी योजना के बारे में बताए। किसान कहे कि हमारे सरकार बहुत अच्छा काम करत है। किसान वो बताएं कि गोठान में अच्छा काम हुआ थे। संगी गोधन न्याय योजना में गोबर बेच के अब तक वह 85,000 रुपया कमा ले है। ये पैसा ले एक स्कूटी घलाव खरीदे है। और हमारे सरकारी सालों में आएगा बहुत किसान के लिए और जो अपन ये है ना भूमि के लिए मतलब 6,00,000 रुपये मतलब चलाने देंगे, जमीन जगह नहीं देगा। और गौ गोवर्धन के लिए बहुत धन्यवाद। 85,000 गोबर में चलेगा तो हमारे बच्चे बनाना तो राहुल गांधी ले छत्तीसगढ़ के किसान ले अचानक भेंट हुई तो छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा करी। छत्तीसगढ़ में जौन तरह ले किसान मन पर योजना चलाए चाहते ओकर कौन तरह ले फायदा ये किसान ला मिले है, ये कर 12 माह ये किसान राहुल गांधी ले बताए। 2 दिन के दिल्ली दौरा ले लौटे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहीं कि ओकर कई कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मन ले भेंट हुई। सबो ले छत्तीसगढ़ के विकास और सूखा की स्थिति ले लेके चर्चा हुई। सुमन कहीं कि प्रदेश के 75 ले 80 तहसील सूखा की चपेट में है। राज्य सरकार ला बिजली आपूर्ति की चिंता होना चाहिए और किसान मन के मदद पर कार्य योजना बनाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ ले उसना चावल नहीं खरीदी जाए के सवाल ऊपर रमन सिंह कहीं कि केंद्र अपन जरूरत के हिसाब से चावल लेते। छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन में परिवर्तन के सवाल ऊपर कहीं कि विशेष परिस्थिति ला छोड़ के हमेशा निर्धारित कार्यकाल तक कोनो परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन की बातें जो है लगातार सामने आ रही है। परिवर्तन तो कुछ लोग खाली बैठे बैठे इसको करते हैं। परिवर्तन क्यों? और हिंदुस्तान में किसी भी संगठन में किसी भी प्रदेश में समानता एक बार चुनाव के बाद कोई परिवर्तन 5 साल या निर्धारित समय तक नहीं होता। कोई अति आवश्यक कोई विषय आ जाए तो ठीक है, मगर चर्चा चलाने में लोगों को मजा आता है, ठीक। छत्तीसगढ़ भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के नवा कार्यकारिणी की पहली बैठक 18 सितंबर के होए बर जाते। प्रदेश कार्यालय में होने वाला ये बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाए। बैठक की तैयारी ला लेकर रायपुर के एकात्म परिसर में प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मन बैठक राखिन। प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक लाभचंद बाफना बताइस के कोरोना काल के बेरा छत्तीसगढ़ के व्यापारी मन घलो लोगन के सेवा करे हैं, जेकर ले व्यापार प्रकोष्ठ राज्य सरकार ले मांग करी कि गुजरात सरकार के तर्ज में छत्तीसगढ़ के व्यापारी मन के घलो कोरोना काल के बिजली बिल और संपत्ति कर ला माफ करे जाए। एकर अलावा व्यापारी मन के भलाई बर व्यापार बोर्ड के गठन करे जाए। जौन तरह ले रायपुर के थोक बाजार ला राजधानी के आउटर में स्थानांतरित करेंगे, वही तरह प्रदेश के सभी जिला में ये पहल करे जाए। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा में बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किया है और उसी कड़ी में हमारी व्यापारी प्रकोष्ठ की प्रथम कार्य समिति यहाँ पर आयोजित हो रही है। उसी की तैयारी के संबंध में आज हम लोग यहाँ पर बैठे। राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना काल का व्यापारियों का बिजली बिल संपत्ति कर माफ किया जाए। व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की बात और उसके अलावा राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी राहत की घोषणा छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के लिए नहीं की है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टा गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टी अपन जीत भर रणनीति बनाते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और भाजपा नेता मन के घलो अहम भूमिका है। ये बार कांग्रेस पिछले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी ला उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिव नियुक्त करे। वह भाजपा बुधवार के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी मन के नियुक्ति करे। ये छत्तीसगढ़ ले राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ला सह प्रभारी की जिम्मेवारी मिले है। राजेश तिवारी और सरोज पांडे दोनों ब्राह्मण है। दोनों ला संसदीय अनुभव और चुनाव मैनेजमेंट के बारीकी पता है। ये पर सबो राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में यह दिन सामान्य वर्ग के मतदाता मन ला अपन डहर लाए के कोशिश करत है। सरोज पांडे को तो अभी जवाबदारी दी है। हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर के नेता प्रदेश कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके राजेश तिवारी जी अब एआईसीसी के सचिव के रूप में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तैयारी में है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम किसी जातिगत जैसे किसी समीकरण के आधार पर नहीं कि राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी को भी सहप्रभारी के रूप में वहां पर लाया गया है और यूपी के पिछले 5 वर्ष जो एक सुखद कार्यकाल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रहा है, उस आधार पर हम इस चुनाव के अंदर में जाएंगे। हड़ताल के 51वां दिन दिवंगत पंचायत शिक्षक मन के पत्नी मन आत्मदाह के प्रयास करें। शासन ऊपर लापरवाही रवैया के आरोप लगाते हुए महिला मन चीता बना के ऊपर बैठ गया। फिर मौका में मौजूद पुलिस बड़ मशक्कत के बाद आगे बुझाई आंदोलनकारी मन और पुलिस के बीच धक्का मुक्की में कुछ पुलिसकर्मी मल्ला चोट घलवाई। फिर पुलिस पानी के बौछार कर महिला मल्ला आगे की चपेट में आयले बचा लिस। दिवंगत अनुकंपा नियुक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष कहें कि बीते 51 दिन ले विधवा महिला मन क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हैं। 24 घंटे मन बैठे रही थे। फिर सरकार डाले एक भी मन के धरना स्थल में नहीं पहुंचे हैं। हम लोग अग्नि समाधि ले रहे थे सर। हम लोग को आज हड़ताल पे बैठे 51 दिन हो गया है। शासन प्रशासन से हम लोग के लिए कोई सुध नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली से आई हैं महिलाएं, उनके साथ डांस करने के लिए उनको फुर्सत है, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ की महिलाएं यहाँ 51 दिन से यहाँ बैठे पड़े हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। जब से सर गए हैं तब से हमारे पास आवे की स्थिति कुछ भी नहीं है और यहाँ आए हैं तो हमारे बच्चे के आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे आज खाने के लिए तरस रहे हैं सर। हम उन्हें कपड़ा दे सकते हैं, ना कॉपी पुस्तक। आज एडमिशन फीस नहीं पटाए हैं, बच्चों के स्कूल में अंदर जाने नहीं देते सर। 4 सूत्री लंबित मांग न लेके प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन प्रदर्शन करें। नियमा नियमितीकरण मानदेय बढ़ाए, सेवा समाप्ति के बाद एक मुश्त पैसा दे के मांग शामिल है। ये मौका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन और सहायिका मन भजन कीर्तन घलाव करें। पूजा पाठ और नाराबाजी के संग वमन सरकार ला अपन वादा के सुरता देवाए। प्रदेश भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका धरना स्थल पर निर्जला उपवास रहकर एकत्रित हुई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुना जाए और यहीं पर माननीय भूपेश बघेल जी हमारे भैया हमारे मुखिया आए और हमारी मांग को पूरा करें। उम्मीद है आज तीजा के दिन हम लोग निर्जला व्रत कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हमारे भूपेश भैया जी आज हम लोग को मांग जरूर पूरा करें। आश्वासन से किसी का पेट नहीं भरा है न भरेगा। हमको आश्वासन ने लिखित में दे। जब पंडाल में आके 50 दिन के हड़ताल में मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को पढ़े और बोले कि भाजपा सरकार को आपकी मांग जायज है, पूरा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में 50% पद महिला मन पर आरक्षित करे ऊपर टीएस सिंहदेव के कहना है कि छत्तीसगढ़ में महिला मन ला समान अवसर दे जाते। पंचायती राज सिस्टम में ये पहली ले लागू रही कि महिलाओं की 50% भागीदारी करने पर सशक्त प्रतिनिधित्व उनका भी हो रहा है। पहले हम ये मानते थे कि महिलाओं का काम चूल्हा चौकी घर के चौखट के अंदर, बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा उनका काम नहीं, लेकिन पढ़ लिख के जैसे ही लड़के लड़कियां हमारे तैयार हो रहे हैं तो ज्यादा समानता आ रही है। धमतरी जिला के कुरुद भाजपा कार्यालय में वो बेरा खलबली माजगी जब धूकदान भेंट करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता और भाजपाई मन के बीच झुमा झटके होगी। ये बेरा दोनों डाले गाली गलौज घला हुई। पूरा घटनाक्रम के बेरा पूर्व मंत्री और कुरुद विधायक गलो मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी के थूक वाला बयान लेके कुरुद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक अजय चंद्राकर ला थूकदान भेंट करे भाजपा कार्यालय पहुंचे रहे। तभी भरतकेश बोला विदा। जय जोहार।